हेलो एवरीवन। तो लास्ट जो लेक्चर था हमने में कोई एक लेक्चर है वंडरवल फोर्सेस, उसमें उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें हमने वंडरवल फोर्सेस के बारे में बात की थी। वंडरवल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, उसमें मैंने जो बात की थी तब आपको बताया था कि द्विध्रुव जो आकर्षण बल है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो, उसमें क्या होता है, एक डायपोल होता है जिसमें दो ध्रुव हैं और दूसरा डायपोल होता है जिसमें भी दो ध्रुव हैं। तो उसके जो ध्रुव जो होते हैं वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव जो ध्रुव होंगे वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट होंगे और उनके बीच में आकर्षण बल आ जाएगा। तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ भी आपको बताई थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो भी एक तरीके का द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। अब दोनों में अंतर क्या है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अब इसमें हाइड्रोजन जो है, प्रबल जो विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आदि के साथ बने यौगिकों में दो परमाणुओं के मध्य सहभाजित जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो क्या है, एक तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसके साथ में इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो एक तरीके से जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जैसे मैं बात करूं HF की, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, शेयर्ड होते हैं। तो आंशिक जो धनावेश या विद्युत ऋणी तत्व के ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। और जब ऋणावेश आ जाता है तो एक मॉलिक्यूल का जो ऋणावेशित जो अणु हैं, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, तो वो दूसरे के साथ में अट्रैक्शन फोर्स बनाता है और डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स बनाता है। और वो जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स है, जब हाइड्रोजन और किसी फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जब बंध बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अब आप इसको यहां से देख सकते हैं कि जैसे HF है, ये HF, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये फ्लोरीन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा और ये बंध बना लेंगे। और बंध जो है वो किस तरीके से, ये क्या है, ये तो इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो जाता है। हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा जो है लगभग 5 किलो जूल पर मोल से 40 किलो जूल पर मोल तक हो सकती है। अब जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखें तो वाटर मॉलिक्यूल में ये H2O, ये 2H और ये ऑक्सीजन, तो ये इस तरीके से इनके बीच में बंध बनता है। एल्कोहल के बीच में भी सेम वाटर की तरह ही ये आपका एसिटिक अम्ल, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनके बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होता है। आइस के बीच में भी आपने, जैसे आइस जो है, आपने एक चीज आपने सुनी होगी या आपने पढ़ी भी होगी कि किस पानी, लिक्विड और आइस, सॉलिड, इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर की, लिक्विड की। लेकिन जनरली हम शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन इस केस में, वाटर के केस में, आइस की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वो कम किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इनके बीच में ये कैविटीज बन जाती हैं, खाली स्थान रह जाता है, और खाली स्थान रहने से क्या होगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। बर्फ के पिघलने पर ये संरचना टूट जाती है, इसलिए वो जो जल के अणु जो हैं वो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। तो ये तो हमने देखा है हाइड्रोजन बंध। अब हाइड्रोजन बंध दो तरीके का हो सकता है। एक तो होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, मतलब दो अणुओं के बीच में, जैसे दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीच में
तो ये जो दो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, दो HF मॉलिक्यूल्स के बीच में वो जो हाइड्रोजन बंध होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। दूसरा है आपका अंतः अणु हाइड्रोजन बंध, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। जैसा कि इसके नाम से इंट्रा का मतलब होता है खुद के अंदर, अगर एक अणु है उसी के अंदर कोई फ्लोरीन और हाइड्रोजन ऐसी अवस्था में उपस्थित हैं जहां वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है का क्या मतलब है? जैसे आप बात करें क्लोरोफिनॉल की, या आप बात करो आपने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात की, जब OH ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और उधर नाइट्रो का ऑक्सीजन फ्री होता है, तो वो आपस में क्या बना लेंगे? बंध बना लेंगे। अगर दो जो अणु हैं, दो परमाणु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या फ्लोरीन या हाइड्रोजन, या क्लोरीन या हाइड्रोजन, ये दोनों किसी अन्य उससे बंधे जुड़े हुए हैं और आपस में बॉन्ड वो बनाते हैं, डायपोल बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन तथा विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध साधारणतः ऑर्थो स्थितियों, जैसे ऑर्थो स्थितियों पर दो प्रतिस्थापियों वाले एरोमेटिक यौगिकों में होता है, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल सभी आ गए। ये है आपका ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब आपने इसमें आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो ये तो क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या होता है? जिसमें NO2 और OH पैरा पोजीशन पे होंगे, तो इनमें क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध जहां उपस्थित होता है वहां मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होते हैं। इसी कारण क्या होगा? पैरा समावयव के गलनांक और क्वथनांक ऑर्थो समावयव से अधिक होते हैं। ऑर्थो समावयव, अब जैसे ये है आपके, इनमें क्या होगा? ऑर्थो जो है उसमें तो खुद के मॉलिक्यूल के बीच में है, तो और पैरा जो होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर हो जाएगा, अंतर आणविक हो जाएगा, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में उपस्थित होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। एक बार और सुनिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध जहां भी बनेगा तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट या और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं। यही कारण है कि जो पैरा समावयवी, पैरा आइसोमर्स जो होते हैं, उनका पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो आइसोमर से ज्यादा होगा इन केस दोनों में इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित है। तो अब हम बात करें हाइड्रोजन बंध के प्रभाव की, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के इफेक्ट्स में सबसे पहले अणुभार या बाष्प घनत्व। तो जैसे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होगा? 60। लेकिन जब हम इसका अणुभार पता लगाते हैं तो इसका अणुभार आता है 120। वो किसकी वजह से है? हाइड्रोजन बंध की वजह से। ये डायमर के रूप में, एक द्विलक के रूप में उपस्थित होता है। दो मॉलिक्यूल्स आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल की तरह ये दिखते हैं, तो इसलिए इसका जो अणुभार है वो 120 आता है। उच्च द्रवणांक या क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। भौतिक अवस्था, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही वर्ग के तत्व हैं, लेकिन परंतु H2 द्रव्य और H2S गैस। अब देखो, हाइड्रोजन बंध जहां उपस्थित होगा वहां उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो गैस जो है वो लिक्विड की तरफ बढ़ेगी और लिक्विड जो है वो सॉलिड की तरफ बढ़ेगा। तो भौतिक अवस्था के ऊपर भी ये फर्क पड़ता है। विलेयता, विलेयता जहां भी हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा तो अल्कोहल और वाटर की जो विलेयता होगी वो बढ़ जाएगी। मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट, विलेयक और विलेय के बीच में अगर हाइड्रोजन बंध उपस्थित है तो उसकी विलेयता जो है वो बढ़ जाएगी।
सांद्रता भी बढ़ जाएगी। सांद्रता क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, और अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा है तो वो फ्लूइड जो है मतलब बह नहीं पाएगा, और बह नहीं पाएगा तो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। श्यानता, सॉरी सांद्रता नहीं, श्यानता। अम्ल सामर्थ्य। अब अम्ल सामर्थ्य एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? H+ देने की क्षमता, कितने आसानी से वो H+ देता है। जो जितना आसानी से H+ देता है उसकी अम्ल सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होता है। और हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने की वजह से हाइड्रोजन जो है किसी दूसरे अणु के साथ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स में जुड़ा हुआ होता है, इस वजह से वो आसानी से नहीं जा पाता, तो अम्ल सामर्थ्यता इससे घट जाती है। जैसे HI, HBr, HCl, HF ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्षार सामर्थ्य। क्षार सामर्थ्य में जैसे ये जो NH3CH3 NH2, ये 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन प्रकार के अमीन दुर्बल क्षार होते हैं, जबकि चतुष्क अमोनियम यौगिक जैसे ये जो है आदि प्रबल क्षार होते हैं। ऐसा यौगिक जल के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने की वजह से ये क्षारता जो मतलब इसकी जो क्षार सामर्थ्य है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। ये जैसे ये भी आपके किसके बेस श्यानता है। ये सारी चीज़ें श्यानता के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मैं मॉलिक्यूलर एसोसिएशन से श्यानता बढ़ती है, और जो हाइड्रोजन बंध है ये मॉलिक्यूलर एसोसिएशन को बढ़ावा देता है। धन्यवाद।